हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कहाँ गया? हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? तो सारे एग्जाम्स 2024 के खत्म हो चुके हैं। देयर इज नो होप फॉर एनीबॉडी। एसबीआई पीओ खत्म हो गया, एसबीआई क्लैरिकल का रिजल्ट आ गया। आई मीन रिजल्ट के बारे में फाइनल सब कुछ हो चुका है। और जिनका हो गया, जिनका ये पूरा सफर खत्म हो गया, अब नया सफर जो कि है जॉब, उनको उसमें जाना है। तो उनके लिए बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका कुछ मार्क्स से नहीं हुआ, जो लोग वेट कर रहे थे, और इस बार एसबीआई क्लैरिकल का बहुत कुछ बोला जा रहा है और बहुत सारी वैकेंसीज थी। यानी 13,000 लोगों का 14,000 नियरली सिलेक्शन हुआ। तो जिनका हो गया है उनके लिए बहुत अच्छा है, बट जिनका नहीं हुआ है और अगर अभी भी आप लोग पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इन फ्यूचर। मैं ये बोलना चाहूंगी आप लोगों को, अभी से आप लोग लेके चलिए प्रीलिम्स के क्या। अभी से आप लोग करंट अफेयर्स भी थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मैं तो यही बोलूंगी। क्योंकि एक साथ में सारा नहीं हो पाता है। अगर अभी से आप लोग सीरियस स्टडी, जस्ट थिंक अबाउट दिस, कि अगर आप ये 6 महीने, क्योंकि 6 महीने के बाद फर्स्ट ये जो आरआरबी का एग्जाम आएगा जुलाई में, तो उसका रिजल्ट 1 जनवरी को ही आता है। अगर जुलाई में एग्जाम आ गया तो हर साल आता है। तो अगर जुलाई अगस्त में एग्जाम होने लगा प्रीलिम्स का, तो उसका रिजल्ट 1 जनवरी को आता है। और अगर आप लोग अपना नाम देखना चाहते हैं उस लिस्ट में, तो प्लीज 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 अभी से आप लोग पढ़ाई सीरियसली करना स्टार्ट कर दीजिए। और अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने सारे कॉन्सेप्ट को अभी ही खत्म कर लीजिए 1 महीना में, जितना देख सके उतना। उसके बाद प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। तो ये सारे जितने भी पजल्स हैं, मैं सिर्फ रीजनिंग अपने सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं मैथ्स को भी लेके चल रही हूँ। क्योंकि एग्जाम खत्म हुआ है तो ओवरऑल मैं टेक केटर कर रही हूँ, मैं सबको एड्रेस करना चाहती हूँ। हर एक सब्जेक्ट को आप लोग इक्वल टाइम दीजिए। जो आपको थोड़ा सा वीक लग रहा है उसको ज्यादा टाइम दीजिए, और बेसिक्स को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अभी है आप लोगों के पास टाइम, थोड़ा बहुत है। क्योंकि फिर अब आपको प्रीलिम्स का एग्जाम भी, मॉक टेस्ट भी देना स्टार्ट करना होगा। क्योंकि मॉक टेस्ट से ही स्पीड आएगा आप लोग। और हाँ, मैंने एक वीडियो अब बना कर रखा है। थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो गया उस वीडियो की वजह से, मतलब वजह से नहीं, उस वीडियो में, जिसकी वजह से मुझे उसमें 30 सेकंड का कट लगाना पड़ेगा। और वो 30 सेकंड का एडिटिंग की वजह से, अदरवाइज मैं तो सिर्फ डायरेक्ट, आप लोग खुद देखते हो कि मैं वीडियो रिकॉर्ड ऑन करती हूँ और ये कर देती हूँ, वीडियो मतलब रिकॉर्ड करके फिर डायरेक्ट अपलोड कर देती हूँ। बट उस वीडियो में वही प्रॉब्लम हो गया है, मुझे लंबा वीडियो है और मुझे उससे थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा एक जगह में 30 सेकंड्स के लिए। बस उसी को मैं करने में अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए मुझे लग रहा है 1-2 दिन बाद में मैं वो वीडियो अपलोड करूंगी। नहीं तो फिर आज वीडियो इसी वजह से लेट हो रहा है, क्योंकि मैंने कल रिकॉर्ड किया था उसको। मैंने सोचा आज सुबह सुबह मैं लगा दूंगी और हो जाएगा सारा। मैंने थंबनेल वगैरह भी बना लिया, बट थोड़ा सा कट, ये एडिट करना है उसको, और मेरा पास टाइम का कमी हो गया इसी वजह से। बट कोई नहीं, वो भी वीडियो आएगा। आप लोग अभी इस पर फोकस करिए, वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा। मैं जानती हूँ आप लोग के लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल ही रहेगा। और चलिए, तो ज्यादा बात हो गया। आप लोग पढ़ाई करिए और देखते रहिए चैनल मेरा जस्ट रीजनिंग। और हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने फ्लोर पजल। फ्लोर बेस्ड है, क्या डिफरेंस है? कुछ ऐसा डिफरेंस सच है इसमें, विच इज वेकेंट फ्लोर का। वेकेंट फ्लोर का हमने शायद एक किया हुआ है, मतलब एक था पजल सॉल्व किया है। बट मैं फिर से वेकेंट करवाना चाहती हूँ क्योंकि वेकेंट में थोड़ा हम लोग को ज्यादा समझना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 7 पीपल, मैंने ये कराया हुआ है क्या? नहीं, ऐसा टाइप में वेकेंट मैंने एक बार और कराया है। अगर कराया होता तो इसमें मेरा किया हुआ रहता, बट ऐसा हुआ नहीं है, यानी कि मेरा नहीं करवाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 7 फ्लोर्स, सॉरी 7 पर्सन लिव ऑन अ डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ 8 फ्लोर बिल्डिंग। 8 माले की बिल्डिंग है। 8 माले की बिल्डिंग है तो हम लोग बिना सोचे 8 माला बना देंगे भाई।
और ये सब जो करने में आपको जितना कम टाइम लगेगा उससे आप लोग का टाइम सेव होगा। ये जो मैंने किया इसको आप लोग कॉपी पेन में और जल्दी जल्दी करिएगा, ठीक है। सच दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज वन फ्लोर अबव। अगर मैंने ये पूरा बना लिया होगा, मुझे लग तो नहीं रहा कि मैंने ये सेम क्वेश्चन करवाया है, पर ठीक है चलिए शुरू करते हैं, एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 8। ओके, देयर इज वन वेकेंट फ्लोर। एक वेकेंट फ्लोर है, मतलब एक खाली फ्लोर है, ठीक है, एक खाली फ्लोर है। बट इट इज नॉट ऑन द प्राइम नंबर्ड फ्लोर, बट इट इज नॉट प्राइम नंबर फ्लोर। प्राइम नंबर कौन सा होता है? आप लोग मैथ्स पढ़ रहे होंगे, आप लोगों को प्राइम कंपोजिट पता होगा। प्राइम नंबर कौन सा होता है? प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर्स होते हैं एक तो 1 और ऊपर से वो नंबर, जो नंबर रहता है वो इटसेल्फ। दो फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और एक 1, तो प्राइम नंबर वो होता है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 3, 5, 6, 7। 6 नहीं, 7। 1 प्राइम नंबर है क्या? 1 प्राइम नंबर है क्या? बताइए तो। मैथ्स वाले, अभी आप लोग मैथ पढ़ रहे होंगे। 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि अभी मैंने खुद बताया कि 1 उसका जो फैक्टर 1 होना चाहिए और उसके साथ में कोई एक और नंबर, वो नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। 1 तो सिर्फ 1 ही है ना, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब आपको मैथ्स में भी हेल्प करेंगे और रीजनिंग में भी कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या था, देखिए, एक पजल में कुछ नया, हर पजल में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है। और आप लोग इसी वजह से सारे पजल्स देखा करिए। अगर आप लोग बना भी लेते हैं तो भी एक बार सोल्यूशन को थोड़ा देर आप लोग 1.5 का स्पीड में भी करके देख सकते हैं। अगर आप लोग को लग रहा है कि आप लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है तो 1.5 का स्पीड में करके देखिए, 1.25 का स्पीड में करके देखिए, बट पूरा वीडियो देखिए, पूरा पजल तक सॉल्व करने का तरीका सीखिए। क्योंकि क्या पता मैं जिस सोल्यूशन से करवा रही हूँ उस सोल्यूशन से कम टाइम लग रहा है और आप लोग जो करना है सेम कर रहे हैं बट ज्यादा टाइम लग रहा है। और एग्जाम में टाइम मैटर बहुत ज्यादा करता है। तो यहाँ पर क्या था, देयर इज वन फ्लोर बिल्डिंग, देयर इज वन वेकेंट फ्लोर और बट नॉट इज इन प्राइम नंबर फ्लोर, यानी कि प्राइम नंबर वाले में वेकेंट नहीं है, वेकेंट नहीं है, वेकेंट नहीं है। पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, ये सारे में 1 तो प्राइम होता ही नहीं है। यशिका लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर, यशिका का बता दिया गया भाई, थैंक यू बताने के लिए, ताकि हमको अलग से इसको लिखने का जरूरत नहीं है, जो पता चले बस लिखते चलो। यशिका का वाई भी लिखते तो भी चलता। टीना लिव्स जस्ट बिलो वेकेंट, अब वेकेंट नहीं है का पता है तो वेकेंट के जस्ट बिलो, यानी कि ये भी वेकेंट नहीं हो सकता, फ्लोर नंबर 1 भी वेकेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वेकेंट के जस्ट बिलो, जस्ट नीचे टीना है ना, टीना है, यानी कि यहाँ पर भी वेकेंट होगा नहीं। तो जो भी वेकेंट का फ्लोर है उसके जस्ट बिलो टीना रहती है। ओके, जस्ट बिलो के लिए राइट साइड में एरो ऐसे देते हैं। डिम्पल डज नॉट लिव एडजेसेंट टू वेकेंट फ्लोर, अब वेकेंट का फ्लोर ये है, वेकेंट, वेकेंट के एडजेसेंट में क्या, नीचे तो टीना रहती ही है, ऊपर ही नहीं रहेगी डिम्पल, बस डिम्पल नहीं रहेगी वेकेंट के ऊपर, ठीक है, वेकेंट के ऊपर इमीडिएट ऊपर डिम्पल नहीं है, ठीक है, यही बोला। ये एमा, एमा लिव्स जस्ट अबव गरिमा, गरिमा के जस्ट अबव एमा, एमा लिव जस्ट अबव बट नॉट अबव वेकेंट फ्लोर, यानी एमा जो है बट से किसके बारे में बात हो जाता है, बट से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विच इज एमा, यहाँ एमा के बारे में बात हो रहा है कि एमा डज नॉट लिव अबव वेकेंट फ्लोर, यानी कि वेकेंट जो भी जहां पर भी होगा, वेकेंट के पूरा लिख दो ना, वेकेंट, वेकेंट के नीचे है एमा, ऊपर नहीं रहती है, ठीक है। तो एमा और गरिमा यहीं पर कर देते हैं, ठीक है, ये कंडीशन को इरेज कर देते हैं, इसको हम लोग कंबाइंड करके ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है जी। ओके,
नेक्स्ट, धैर्य लिव्स 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम टीना। टीना से 4 प्लेस, टीना तो यही है, 4 प्लेस मतलब 3 जन छोड़ के धैर्य रहती है। ठीक है, टीना से 3 फ्लोर छोड़ के धैर्य रहती है। 2 पर्सन लिव बिटवीन धैर्य एंड हरितिमा। हरितिमा, रितिमा, 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 हरितिमा मैं बोल रही हूँ, रितिमा जो भी है, मोए मोए हो जाता है। दैट्स ओके, होता है होता है। इस यही तो फायदा है रीजनिंग में, कुछ भी बोलो फर्क नहीं पड़ता, बस ब्रेन सही अडेप्ट करना चाहिए। ठीक है, रितिमा जो भी है, इसका नाम हरितिमा, रितिमा मुझे नहीं पता ये क्या साइलेंट होगा इसमें क्या नहीं, मैं नहीं जानती। जो भी है इसमें 2 छोड़ के ये से रहती है। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? यहाँ वेकेंट नहीं हो सकता, वेकेंट से देख रहे हैं, वेकेंट से बहुत ज्यादा ही रिलेशनशिप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। वेकेंट से ये टीना है जुड़ी हुई, वेकेंट के नीचे एमा है, तो एमा का तो नहीं पता चल रहा है, बट वेकेंट का डायरेक्ट नीचे टीना है, फिर टीना से 3 छोड़ के धैर्य है, फिर धैर्य से 2 छोड़ के रितिमा है। यानी कि मुझे वेकेंट को कहीं ना कहीं बैठाना पड़ेगा। कहाँ बैठाएंगे, कहाँ बैठा सकते हैं? यहाँ पर तो बैठा नहीं सकते क्योंकि उसके नीचे टीना होनी चाहिए। वेकेंट यहाँ नहीं होगा, वेकेंट यहाँ नहीं होगा, वेकेंट का 1 2 3 प्लेसेस है, तो हम लोग मिनिमम पॉसिबिलिटी जाते हैं, सबसे पहले ऊपर बैठाते हैं वेकेंट को। वेकेंट को यहाँ बैठा सकते हैं, फिर सेकेंड टाइम में यहाँ पर बैठा सकते हैं ना, ये वेकेंट हो गया। ठीक है, ये वेकेंट मतलब खाली, किसी को बैठाए नहीं है, ये खाली फ्लोर है। ठीक है, वेकेंट यहाँ ले लेते हैं। और उसके बाद क्या था, उसके डायरेक्ट नीचे टीना, डायरेक्ट नीचे टीना। अब उसके बाद टीना से 3 छोड़ के धैर्य, 3 ऊपर तो नहीं है जगह, 1 2 3 छोड़ के धैर्य। यहाँ पर भी टीना से 1 2 3 छोड़ के जगह नहीं है, 1 2 3 छोड़ के धैर्य है। धैर्य से 2 छोड़ के रितिमा है। धैर्य से 2 छोड़ के नीचे जगह नहीं, ऊपर 2 छोड़ के रितिमा है। लिख देते हैं। अब क्या है, अब देखिए, अब ये चीज आ गया, अब ये 2 साथ में, ये जगह पूरा हो चुका है हमारा। ये जगह देखिए, वेकेंट के नीचे एमा और गरिमा, एमा होगी और एमा और गरिमा तो 2 साथ में, 2 प्लेसेस एक साथ चाहिए। वेकेंट के नीचे 2 प्लेसेस एक साथ है क्या? इस वाले कंडीशन में वेकेंट के नीचे 2 प्लेसेस एक साथ नहीं है, वेकेंट के ऊपर है। अब वेकेंट के ऊपर एमा यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर गरिमा लिखेंगे, क्या ये पॉसिबल है? वेकेंट के तो नीचे होनी चाहिए एमा और गरिमा, तो ये कंडीशन हमारा गलत हो गया। यहाँ पर देखिए वेकेंट है, 2 प्लेसेस यहाँ साथ में, बस यहीं पर हो जाएगी एमा और गरिमा। अब बची हुई कौन है? बची हुई है डिम्पल, डिम्पल। बस बन गया हमारा, सॉल्व हो चुका है, हो गया ना। एक और ना कंडीशन बनता है, इसीलिए मिनिमम पॉसिबिलिटी को लेते हैं, मतलब सबसे पहले ये प्लेसेस है, कॉर्नर्स को फिल करना बहुत ज्यादा इजी, अगर वो कर लेंगे ना हम लोग तो इजी हो जाता है थोड़ा। अब चलिए एक और पॉसिबिलिटी बन सकता था जो मैं बना दूं, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं तो हम लोग पूरी अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक है, ताकि आगे चल के कोई डाउट ना हो, कोई यहाँ चल के आके बोल सकता है कि एक और तो पॉसिबिलिटी था, हम डायरेक्ट 4 पर लेते हैं, नीचे से 4 पर लेंगे, ले लो, देखते हैं क्या गलत होगा। एक सही है यानी कि वो तो गलत होगा ही, बट कैसे गलत होगा दैट वी हैव टू फाइंड आउट। इसके नीचे टीना है, वेकेंट है, टीना है, टीना से 1 नीचे छोड़ तो हो नहीं सकती 3, तो 1 2 3 छोड़ के धैर्य है। यहाँ पर भी तो 2 जन साथ में चाहिए जी, एमा के नीचे एमा और गरिमा नीचे, वेकेंट के नीचे 2 जगह ही कहाँ है? कोई 2 प्लेस साथ में है? नहीं है ना, यानी कि बस एक ही कंडीशन है, ये बन गया हमारा। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग, हमारा आंसर आ चुका है। मैंने तीनों पॉसिबिलिटी आप लोग को लेके दिखाई, तीनों की तीनों, वेकेंट को 3 जगह वेकेंट का था, वो तीनों जगह में हमने वेकेंट को रख के दिखाया। ठीक है, इससे ज्यादा डीप
तो अब कुछ है ही नहीं ना। आप लोग को अगर इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग प्लीज बताइएगा। आप लोग प्लीज बताइएगा कि मैं जैसा समझा रही हूँ वैसा मैं आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोग के मन में थोड़ा सा भी डाउट बच रहा है क्या? मैं डाउट बचने का जगह ही नहीं दे रही हूँ। मैं सारे के सारे पॉसिबिलिटी आप लोग को करवा रही हूँ। क्यों करवा रही हूँ? ताकि आगे चल के आप लोग को ये करने का जरूरत ना पड़े। आपके माइंड में सेट हो जाए कि अगर एक तो मेरा हो चुका है तो मुझे और दूसरी तीसरी पॉसिबिलिटी की जरूरत ही नहीं है। एक रास्ते से आपको अगर आपको एंड पॉइंट दिख रहा है, आपको रास्ता क्लियर दिख रहा है, तो आप दूसरी जगह क्यों जाएंगे? इसी वजह से मैं सारे अभी पॉसिबिलिटी दिखा दे रही हूँ, ताकि एग्जाम में आपका एक बार आए, आप उसको श्योर होके बस आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर इज वेकेंट? 8 फ्लोर इज वेकेंट। 8वें नंबर का फ्लोर वेकेंट है। 8 फ्लोर, 8 8 8 8 8 8 8 8। Who among the following lives 2 floors above डिम्पल? डिम्पल से 2 फ्लोर अबव क्या होता है? ये जो क्वेश्चन होता है ना, 2 फ्लोर गैप, 4 लोग का गैप, ये आपको थोड़ा ट्रिकी बनाता है। तो इसमें अपने को पूरा ध्यान से सुनिएगा कि 2 फ्लोर अबव बोल रहा है, तो इससे 1 फ्लोर अबव ये आदमी होगा। ठीक है, मेरे से 1 फ्लोर ऊपर ये होगा, दूसरा फ्लोर पर ये बनेगा, ये रहेगा, है ना। तो यानी कि गैप कितने का है? गैप तो 1 का है, बट 2 फ्लोर ऐसे बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? गैप तो 1 का रहेगा, बट ये 2 फ्लोर अबव इसको लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 2 फ्लोर अबव का आदमी। कैसे जी? 2 फ्लोर अबव कैसे हो? ये तो तीसरा फ्लोर पर चला गया। 2 का गैप नहीं होगा, 1 का गैप होगा। ठीक है, ये मैं बार बार बताती हूँ क्योंकि यही सब चीजें गलत होती हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स 2 फ्लोर्स अबव डिम्पल? डिम्पल से 1 फ्लोर छोड़ के धैर्य रहती है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। और बताना है कि किसको एकदम अलग करके रखा गया है। ठीक है, यहाँ एमा और गरिमा है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ। ऑप्शन नंबर डी है एमा, ऑप्शन नंबर ई है गरिमा। ठीक है, और इसमें रिलेशन क्या है? टीना डिम्पल धैर्य। टीना डिम्पल धैर्य, पहले देखते हैं। टीना ऑड नंबर पर है, डिम्पल ऑड नंबर पर है, धैर्य ऑड नंबर पर है। ये लोग ऑड नंबर फ्लोर पर हैं। ठीक है, और एमा और गरिमा, एमा ऑड नंबर फ्लोर 5th पर है। गरिमा, गरिमा 4th फ्लोर पर है। गरिमा ही डिफरेंट है। गरिमा इवन नंबर फ्लोर पर है, बाकी बात सारे लोग ऑड नंबर फ्लोर पर बैठे हुए। यहाँ मैंने 1 को काउंट किया। ऑड नंबर मैं बोल रही हूँ, मैं प्राइम नंबर नहीं बोल रही हूँ। आप लोग मैथ्स पढ़ रहे होंगे, यू गाइज नो वेरी वेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर। ओके, ऑड नंबर वो होता है जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, और और इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड हो सकता है। आप लोग ऑड नंबर, इवन नंबर ये सब तो पढ़ ही रहे होंगे ना, मुझे बताने का जरूरत नहीं। मुझे मैथ्स भी अंदर से आने लगता है क्योंकि वो मैथ्स मेरा कोरी मैथ्स ऑनर्स है, तो फिर मेरा अंदर से वो मैथ मैथ घुसने लगता है कि मैं वो भी बता दूं। बट रुको जरा, सब्र करो। मुझे ये पसंद है रीजनिंग, इसलिए मैं मैथ नहीं करवा रही। और मैं सोच रही हूँ मैथ के लिए तो देखा देखा जाएगा। आर यू गाइस इंटरेस्टेड और नॉट? प्लीज बताइएगा। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन रिद्धिमा एंड यशिका? रिद्धिमा और यशिका के बीच में कितने फ्लोर्स हैं? ये फ्लोर का गैप कितने का है ये बोल रहा है, तो 1 2 3 फ्लोर का गैप है। हाउ मेनी पर्सन लिव अबव गरिमा? गरिमा के ऊपर तो बहुत लोग रहते हैं। 1 2 3 4 पर्सन लिव। देखिए, अब ये क्वेश्चन में गलतियां हो सकती हैं। पर्सन लिव, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जो मेरे दिमाग में अभी गया, आप में भी जाएगा। हाउ मेनी पर्सन लिव अबव गरिमा? गरिमा के ऊपर कितने लोग रहते हैं? गरिमा के ऊपर कितने लोग रहते हैं? ये वेकेंट मतलब कि कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इसको ऐसे करके आप चाहें तो इसको क्रॉस भी करके रख सकते हैं। मैं वेकेंट लिख के दिखाई, आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि गरिमा के ऊपर कितने लोग हैं? 1 2 3 लोग रहते हैं। बट गरिमा के ऊपर कितना फ्लोर से अगर वो फ्लोर पूछता तो कितना फ्लोर है? 1 2 3 4 फ्लोर है।
समझ में आया क्या क्या सिली मिस्टेक्स हो सकता है क्वेश्चन पढ़ने में, एग्जाम का प्रेशर में, वो सारी चीजें मैं आपको करवा रही हूँ। और अगर अभी से आप लोग ये दिमाग में रखेंगे ना कि ये गलतियां होती हैं, तो ट्रस्ट मी, जब तक आप मॉक टेस्ट में देने लगेंगे तब उस टाइम में आप लोग ये सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम में आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये होता है, हमको अच्छा से पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है जी। तो गरिमा के ऊपर कितने लोग रहते हैं? एमा, रितिमा और टीना, 3 लोग रहते हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं। बी बी ई डी डी, बी बी ई ई गरिमा, ठीक है, डी डी। तो इस तरह से हमारा ये पजल खत्म होता है। आप लोग को कैसा लग रहा है ये पजल का सीरीज जरूर बताइएगा। और आज का वीडियो थोड़ा मेरा लेट हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, 12 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा एडिटिंग करके, एडिटिंग इसमें नहीं, मतलब थंबनेल वगैरह मुझे इसका क्रिएट करना होगा, तो वो सब करके मैं 2 बजे के करीब में वीडियो अपलोड करूंगी। और शाम का भी वीडियो मैं मतलब करूंगी आज अपलोड। मुझे तो लग रहा था कि आज वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा, मेरा 1 दिन का छूट जाएगा, बट नहीं, मैंने थोड़ा टाइम लिया और आज मैंने कर लिया है। क्योंकि कल वाला वीडियो मेरा प्रॉब्लम हो गया ना, मैंने उसे अभी तक एडिट नहीं किया। वो मैंने बोला ना 30 सेकेंड एडिट करना है, मुझे उसका टेंशन हो गया है। एडिटिंग मुझे अलग से देखना होगा, मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं। तो बस वही है, और बस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग आप ही लोग का।